गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे टुनटुन मौसी की छोटी सी झोपड़ी थी। टुनटुन मौसी पूरे गांव की चहेती थी। उनका हंसमुख चेहरा, मीठी बातें और मजेदार किस्से बच्चों और बड़ों को खूब पसंद आते थे। मौसी का असली नाम तो तुलसी था, लेकिन उनकी टुनटुन जैसी हंसी की वजह से सब उन्हें टुनटुन मौसी कहने लगे। मौसी के पास हमेशा कुछ न कुछ गजब का होता था। कभी वे अपनी पुरानी अलमारी से जादुई कहानी की किताब निकाल लाती, तो कभी चिड़िया से बातें करने लगती। एक दिन मौसी के पास उनकी प्यारी बकरी चंपा अचानक दौड़ती हुई आई। मौसी ने देखा कि चंपा की गर्दन में बंधी घंटी गायब थी। चंपा बुरी तरह परेशान थी। अरे, ये किसने घंटी चुरा ली? मौसी ने हैरान होकर पूछा। गांव के बच्चे भी दौड़े दौड़े मौसी के पास आ गए। मौसी, घंटी वापस लानी है। पर कैसे? छोटा चिंटू बोला। मौसी ने अपनी जादुई पोटली निकाली और उसमें से एक छोटा सा दर्पण बाहर निकाला। ये जादुई दर्पण है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि घंटी कहाँ है, मौसी ने कहा। मौसी ने दर्पण पर हाथ फेरा और उसमें गांव का तालाब दिखा। आहा, घंटी वहां छिपाई गई है। चलो बच्चों। सभी बच्चे मौसी के साथ तालाब की ओर दौड़ पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक चालाक बंदर, जो हमेशा मौसी की चीजों पर नजर रखता था, तालाब के पास पेड़ पर बैठा घंटी बजा रहा था। अरे, तू ही घंटी चोर है, चिंटू ने चिल्लाकर कहा। बंदर ने डरकर घंटी फेंक दी और भाग गया। मौसी ने घंटी चंपा की गर्दन में बांध दी। चंपा खुशी से मिमी करने लगी। बच्चे तालियां बजाने लगे। देखा बच्चों, मेहनत और समझदारी से हर समस्या का हल निकल आता है, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा।